बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता है ये बंदा नाचीज़ कि आप तमाम सुनने और देखने वाले नाज़रीन और सामीन खैर वफ़ीयत से होंगे। इस दिलचस्प और मालूमात से लबरेज़ वीडियो में आगे बढ़ने से कबल मैं हस्ब साबिक रिवायत आप दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नया तशरीफ़ लाए हैं तो हमारी ये कोशिश होगी कि आपकी और हमारी ये दोस्ती बरकरार रहे, और आपने इस दोस्ती का पास रखने के लिए इस दोस्ती में वफ़ादारी का मुस्बत सबूत देते हुए आप इस अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका और हमारा ये दोस्ताना इसी तरह बरकरार रहे और हम इसी तरह की अपनी आजिज़ाना कोशिश के संग वक्त पर आपके पास हाज़िर हो सकें। और आप दोस्तों से गुजारिश है इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। इस लाइक करने में आपका तो कोई सरमाया सर्फ नहीं होगा, लेकिन हमारी हौसला अफजाई इससे आपकी इस एक लाइक करने से इस तरह होगी और ऐसी होगी कि हम में इसी तरह की मज़ीद दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियोस बनाने का जज्बा पैदा होगा। तो सामीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद साजिद फरीद और आप दोस्त देख रहे हैं रिज़वी स्टूडियो प्लस। प्यारे दोस्तों, जो हमारे दोस्त इस चैनल के ऊपर पहले से ही मौजूद हैं, जिन्होंने पहले 4 एपिसोड देख लिए हैं, सुन लिए हैं, तो उनको ये आज का एपिसोड नंबर 5 ज़रूर समझ में आएगा। तो जो नए दोस्त तशरीफ़ ले हैं उनसे ज़रूरी गुजारिश है कि आप पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर एपिसोड जो है अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब के सफ़र ज़िंदगी के मुताल्लिक और जो इस चैनल के ऊपर अपलोड भी हो चुके हैं, तो आप दोस्त पहले उनको समात फरमा लीजिए ताकि आपको भी इसका फ़ायदा हासिल हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब के सफ़र ज़िंदगी का आज का एपिसोड नंबर 5। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब फरमाते हैं, मेरे बचपन और लड़कपन का इब्तदाई दौर अटक और जहलम के दरमियान मुनक़सिम है। जहलम में मैं पढ़ रहा था और छुट्टियां अटक में अपने गांव आकर मैं गुजारा करता था। ज़िंदगी के इस सुनहरी दौर से अगरचे कई यादें वाबस्ता हैं, ताहम चंद वाक़यात अब तक जहन पर नक्श हैं। उनमें 2 का ताल्लुक़ तो मुझे दोबारा ज़िंदगी मिलने से है। जब मैं छुट्टियों पर घर जाता तो अक्सर गांव में कुएं से पानी भरा करता था। चूँकि कुएं पर पंप नहीं लगा था अभी तक, लिहाजा कभी बैल जोत कर और कभी हाथ की मदद से पानी निकाला जाता था। एक मरतबा रात का वक्त था, अंधेरा था। मैंने पानी भरने के लिए कुएं की डोर खींची और कुएं के ऊपर से छलांग लगा दी, लेकिन उसे पार न कर सका और नतीजतन मैं कुएं के अंदर जा गिरा। और गिरने के दौरान मैंने बुलंद आवाज़ से अल्लाह कहा। कुएं में एक सूतर लड़ होती है जिस नाल के ज़रिए ऊपर पानी चढ़ता है, उसके दरमियान 2 लकड़ियाँ होती हैं। इसी तरह एक लकड़ी कुएं के एक कोने से दूसरे कोने तक होती है। गिरते ही मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे उठाकर कुएं के अंदर वाली लकड़ी के ऊपर बिठा दिया है। ये यकीनन एक मौजज़ा ही था मेरे लिए। मैं कुएं की दीवार के साथ साथ हाथ रखकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल आया। अगर मैं पानी में गिर जाता, गहरा कुआं था, तो पहले तो पूरे गांव में कोहराम मच जाता। हो सकता कि कई दिन तक मेरा पता ही ना चलता, फिर लाश बरामद होती, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बचा लिया। यूँ एक तरह मुझे दोबारा ज़िंदगी मिल गई। घर जाकर जब मैंने ये सारा किस्सा सुनाया तो कोई भी यकीन करने को तैयार न था। इसी तरह एक और मरतबा भी एक वाक़या हुआ कि गांव के नाला सील में एक बार काफ़ी पानी भरा हुआ था। मैं वहाँ मवेशियों को पानी पिलाने गया तो नहाने का शौक़ चढ़ा, ताहम नहाते हुए गहरे पानी में डूबने लगा। तब मेरे मामूज़ाद मुमताज़ ने छलांग लगाकर मुझे बाहर निकाला। यूँ दूसरी बार मौत के मुंह से मैं बाहर निकला। बचपन का एक और वाक़या भी जहन में आज तक मौजूद है कि एक बार वालिद साहब ने मुझे जानवर चराने के लिए भेजा। मवेशियों के लिए वालिद साहब ने नई रस्सियाँ बनाई हुई थीं। मैं मवेशियों को छोड़कर करीब से गुजरने वाले नाला सील की तरफ चला गया। वहाँ पर बच्चे नहा रहे थे। मैं भी उनके साथ मिलकर नहाने लगा। मवेशियों ने जब देखा कि निगहबान मौजूद नहीं है तो मौके से फ़ायदा उठाया और करीब खड़ी फसल के अंदर जा घुसे। दरअसल मेरी गैर मौजूदगी में मेरे चचा ने मवेशियों को बंधी नई रस्सियाँ खोली हुई थी, उन्होंने खोल दी थी। यूँ मवेशियों के जिधर सींग समाए उधर ही वो चल पड़े। जब मैं घर पहुंचा तो मवेशियों के फसल में घुसने की इतला मेरे वाले साहब को मौसूल हो चुकी थी, तो मुझे देखते ही वो बरस पड़े और दरियाफ्त किया कि कहाँ थे। वाले साहब ने ज़िंदगी भर
مجھے کبھی نہیں مارا، لیکن اس وقت بھی صرف دھمکانے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا تاکہ غصے کی شدت کو ظاہر کر سکے۔ بعد میں چچا نے مجھے خود بتایا کہ مویشیوں کی رسیاں انہوں نے اتاری تھیں اور اس کا مقصد صرف یہ نصیحت بھرا سبق دینا تھا کہ اپنا مال مویشی چھوڑ کر نہیں جایا کرتے۔ اسی طرح میں 1982 میں مری میں 30ویں ختم شریف کر کے واپس گھر ہی آ رہا تھا۔ بڑی ٹھنڈ تھی، یعنی رمضان شریف کا مہینہ تھا، تو ختم قرآن مجید کر کے گھر واپس آ رہا تھا۔ والد صاحب نے کہا کہ جو جوار اور باجرہ جو ہے گھر میں اس کو کاشت کرنا ہے، صبح آپ بھی ہمارے ساتھ برائے مہربانی چلیے گا، آپ کے چچا بھی ہوں گے، میں بیج ڈالوں گا اور آپ ہل چلائیں گے۔ میں نے ہل چلانا شروع کیا تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ نتیجتاً مجھے اس قدر روزہ لگا کہ والد سارا دن کنویں پر لٹا کر میرے اوپر پانی ڈالتے رہے۔ والدہ کو معلوم ہوا تو وہ بہت خفا ہوئیں۔ والد سے کہا کہ دیکھو میرے بچے کا تم نے کیا حال کر دیا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ نمبر 5۔ امید ہے آپ دوستوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کو ہماری یہ کوشش اور کاوش کیسی لگی؟ آپ اپنے پاکیزہ تاثرات کا اظہار کمنٹ سیکشن کے صفحوں پر ضرور بکھیریے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔